Hello students, I hope you all are fine and following the lockdown rules. Stay at home and stay safe with the continue online classes. So to continue the chapter, we are now discussing about second level of management, that is middle level management. So let's start. मिडिल मैनेजमेंट बात की थी हमने लास्ट वीडियो में। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, टॉप मैनेजमेंट क्यों अपॉइंट किए जाते हैं और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल मैनेजमेंट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स का काम क्या होता है कि वो टॉप लेवल मैनेजर्स की बात लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में एक कड़ी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच इंटरलिंक्ड होते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। वो क्या होते हैं, टॉप मैनेजर्स से नीचे लेवल पर होते हैं और सबसे लो लेवल के मैनेजर से ऊपर होते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, ऑपरेशन मैनेजर्स और प्लांट सुपरिंटेंडेंट। उनको किन नामों से जाना जाता है, डिवीजन हेड्स, ऑपरेशंस मैनेजर या फिर प्लांट सुपरिंटेंडेंट। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। We have already discussed that top management is responsible for making plans and strategies for the growth of management, and middle level managers का काम क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजीज और जो प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसकी कमान मिडिल मैनेजमेंट के हाथों में सौंपते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और उसी समय पर मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करें जो लो लेवल या वन लाइन मैनेजमेंट वाले मेंबर्स कर रहे हैं। देयर मेन टास्क is to carry out the plans formulated by the top managers। मिडिल लेवल मैनेजर्स का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो प्लान्स बनाए हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करना, उसको अपने वन लाइन मैनेजर्स से अच्छे से एग्जीक्यूट कराना। फॉर दिस, इसके लिए दे नीड टू, उनको ज़रूरत होती है, दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं एंड इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। और वो इंश्योर करते हैं कि उनके पास पर्याप्त ज़रूरतें हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। वो आपस में आवश्यक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेते हैं। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और वो वन लाइन मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको प्लान समझाते हैं, जिससे हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल हो सके या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। फिफ्थ वन इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सभी काम स्मूथली हो सके। एट द सेम टाइम, और उसी समय पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और उसी समय पर मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने लो लेवल मैनेजमेंट के या फिर वन लाइन मैनेजर्स के सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड थर्ड वन इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। थर्ड लेवल मैनेजमेंट की बात क्या है,
Foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Foremen और supervisors का काम क्या होता है, वो hierarchy level पे, lower level पे मैनेजमेंट करते हैं. Supervisors are directly oversee the efforts of the workforce. सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है कि जो काम हो रहा है उसको डायरेक्टली डील करना. देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट. उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो लिमिटेड हैं. जो टॉप मैनेजमेंट ने और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने एक क्राइटेरिया तैयार करके रखा है, उनका काम है उनको पूरा करना. उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो लिमिटेड है. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स. उनका काम क्या होता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, प्लान्स दिए हैं, स्ट्रेटजीज सुपरवाइजरीज को समझाई है, तो उनका काम है डायरेक्टली वर्कर्स से काम निकलवाना. तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है. थ्रू देयर एफर्ट्स, उनकी एफर्ट्स की वजह से क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन्ड. जो प्रोडक्ट या जो आउटपुट है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, जिस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, उसके जो आउटकम्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना ही सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य होता है. वेस्टेज ऑफ मिनरल्स इज़ मिनिमाइज्ड. जो मिनरल्स का वेस्टेज है उसको कम से कम किया जा सके. एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन. ये सभी काम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं. द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स. इसके अलावा जो वर्कमैनशिप की क्वालिटी है और प्रोडक्ट आउटपुट की क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है वर्कर्स के हार्ड वर्क पे, उनके अनुशासन पर और उनकी वफादारी पर, लॉयल्टी पर. तो मीन्स क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल पर डिवाइड है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर मैनेजमेंट. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का काम सबसे ज़्यादा लिमिटेड होता है. उनको टॉप मैनेजमेंट की समझाए गए प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ को अपने वर्कर से फॉलो कराना होता है. सो दिस इज अबाउट सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एंड दिस इज ऑल्सो completed the levels of management in this video. In the next video we will discuss about functions of management. Thank you.